क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? और कहीं ना कहीं जो नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है वो इसे एक कदम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर जो बड़े सवाल थे, जो विरोधियों के सवाल थे, विपक्ष के बड़े सवाल थे, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन चुका है। लेकिन क्या वनवास वर्गीय कांग्रेस की वापसी होगी? क्या प्रशांत किशोर की रणनीति के तहत कांग्रेस की होने वाली है वापसी, या फिर तीसरे मोर्चे की बनेगी सरकार? इस सब बड़े सवालों के जवाब आपको देंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर की रणनीति और जिस कार से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर या पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जो रणनीति थी उसमें वो सफल रहे थे और बीजेपी को बड़ी मात दी थी। लेकिन अब क्या होने वाला है, क्योंकि 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है कुछ बड़े दिग्गज नेताओं ने, क्योंकि 2014 में तो 282 सीटें, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ा 2019 के चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को करीब 303 सीटें हासिल हुई, जबकि गठबंधन को कई ज्यादा यहां पर बहुमत मिला। और इस समय क्या कुछ होने वाला है? क्या 2024 की तस्वीर 2019 की तरह रहेगी, या फिर महंगे पेट्रोल डीजल का एक बड़ा मुद्दा बनेगा और यह कहीं ना कहीं बड़ा यहां पर इफेक्ट डालेगा? बता दें कि केंद्र सरकार को लेकर जो सर्वे किया गया है, और सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं? सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि केंद्र सरकार जो है यहां पर मानकर चल रही है कि शहरी 44% लोग मान रहे हैं कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के लिए जिम्मेदार है, जबकि ग्रामीण मान रहे हैं कि यहां पर केंद्र सरकार 48% ग्रामीण लोग मान रहे हैं कि महंगे और पेट्रोल डीजल का जिम्मेदार केंद्र सरकार है, जबकि राज्य सरकार को लेकर शहरी लोग कहते हैं 19%, जबकि ग्रामीण कहते हैं 22%। तेल कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, लोगों का मानना है शहरी 30, जबकि 17% ग्रामीण में मान रहे हैं कि तेल कंपनियां जिम्मेदार हैं। कह नहीं सकते 16%, 13% यहां पर शहरी लोग और ग्रामीण आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार से किसे ज्यादा फायदा होगा। इस पर देखिए जो सर्वे के आंकड़े वो क्या कहते हैं। उद्योगपतियों को शहरी लोग मान रहे हैं 61% ये मानकर चल रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार से उद्योगपतियों को फायदा हुआ है, जबकि ग्रामीण का आंकड़ा बढ़ा है, 66% ग्रामीण लोग भी मान रहे हैं। अब छोटे कारोबारियों को फायदा हुआ है, शहरी कहते हैं 16%, ग्रामीण भी 16%। सैलरी क्लास 9% शहरी है और 7% ग्रामीण है। कह नहीं सकते ऐसे 14% शहरी और ग्रामीण 11% आ जाते हैं। अब देखिए जो अगला सवाल है वो कहता है कि 2 साल में जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधरी या फिर बिगड़ी। इसको लेकर सर्वे के आंकड़े कहते हैं हाँ, शहरी कहते हैं 67% लोग मानते हैं कि हाँ 2 साल में जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसमें सुधार आया है। धारा 370 का एक बड़ा मुद्दा था, उस पर जो है खत्म कर दिया धारा 370। और यहां पर बात करें तो जिस कहा से जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद का सफाया हुआ है उसको लेकर यह सर्वे है, उसमें ग्रामीण कहते हैं 56% कि हाँ जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है उसमें सुधार आया है। नहीं कहते 17% और ग्रामीण कहते 21% की कोई सुधार नहीं आया है। अब देखिए अगला सवाल, मोदी 2 की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है। आर्टिकल धारा 370 जो था एक बड़ा मुद्दा था और इस पर जो कामयाबी केंद्र सरकार को मिली है, शहरी इसको 54% मानते हैं, जबकि ग्रामीण इसको 45% मानते हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी कई चुनावों में इफेक्ट डालता रहा है और राम मंदिर का जो मुद्दा था एक बड़ी उपलब्धि इसको केंद्र सरकार की तरफ जा रही है। ये सर्वे के आंकड़े हैं, 20% शहरी मानते हैं कि ये मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है, 25% ग्रामीण इसको मान रहे हैं। जबकि 3 तलाक का भी एक बड़ा मुद्दा है, इसको 6% शहरी और 6% ही ग्रामीण लोग मान रहे हैं। सीए का एक बड़ा इफेक्ट है और इसको कहीं ना कहीं लागू करने के लिए यहाँ पर सारे जो नियम कायदे हैं वो तैयार किए गए हैं और सीए का भी विरोध यहाँ पर देखने को मिला था कई राज्यों पर। लेकिन इसको लेकर जो सर्वे के आंकड़े हैं 5% यहाँ पर मोदी सरकार की उपलब्धि है और 6% ग्रामीण इसको उपलब्धि मान रहे हैं। अन्य कहते 15% और 18% ग्रामीण की इसमें कोई उपलब्धि नहीं है। अब देखिए बात करते हैं मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। आर्टिकल 370 ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा था और इसको हटाकर मोदी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। ये सर्वे के आंकड़े कहते हैं मोदी की राष्ट्रवादी छवि और मजबूत हुई है, ये सर्वे के आंकड़े निकल कर आए हैं। अब देखिए लद्दाख इलाके में चीन का अतिक्रमण केंद्र की नाकामी, जिस कार से यहां पर चीन और भारत के बीच जो सीमा विवाद था उसमें लद्दाख इलाके को लेकर जो सर्वे किया गया है, जो सर्वे सी वोटर के आंकड़े हैं, बता दें आपके लिए कि यहां पर हाँ कहते हैं शहरी 40% की अतिक्रमण केंद्र की नाकामी है, ग्रामीण इसको 47% मानते हैं, नहीं कहते कि नाकामी नहीं है, 42% शहरी और 35% ग्रामीण। कह नहीं सकते ऐसे लोग 18% आते हैं और ग्रामीण इसमें 18% आ जाते हैं।
देखिए अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से कितना संतुष्ट लोग हैं। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार के कामकाज रहे हैं, और यहां पर बात करें तो कोविड-19 के तहत जो निर्णय लिए गए हैं, लॉकडाउन का भी निर्णय लिया गया था, इसके बाद पहली लहर के बाद दूसरी लहर आई, इसमें लोगों को परेशानी हुई है, ऑक्सीजन जैसे बड़ी समस्याएं रही। इस सारे सवालों के बाद अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर क्या होने वाला है। इसको लेकर आंकड़े कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से संतुष्ट कितने लोग हैं। देखिए बहुत संतुष्ट 37%, कम संतुष्ट यहां पर 25%, असंतुष्ट यहां पर 36% लोग प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से यहां पर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, जबकि कह नहीं सकते ऐसे 2% लोग हैं। लेकिन आने वाले समय में क्या ये असंतुष्ट का आंकड़ा जो है वो घटा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि जो यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है उसमें कई नेताओं को छुट्टी कर दी गई है, तो कुछ युवाओं को इस बार मौका दिया है और साफ संकेत दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कि कैबिनेट में जो साफ संकेत दिए हैं कि सभी को अपना जिम्मेदारी से काम करनी होगी, और यहां पर बिल्कुल यहां पर स्पष्ट तौर पर सटीक यहां पर उन्होंने साफ संदेश दिया है। उन सारे बड़े सवालों के बाद आखिर क्या होगा 2024 में, हैट्रिक या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी होने वाली है, क्या वाकई पेकी की रणनीति के तहत कांग्रेस या विपक्ष एक मजबूत होगा, क्योंकि यहां पर बात करें तो प्रशांत किशोर का सीधे तौर पर साफ संकेत है कि इस बार कांग्रेस का साथ कुछ दलों को देना चाहिए। अब दल साथ देते हैं तो फिर क्या कुछ आंकड़ा होगा, प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर अब कौन नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी को अब भी 42% लोग मान रहे हैं कि वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राहुल गांधी को 12%, मनमोहन सिंह के लिए 6%, अरविंद केजरीवाल के लिए 6%, ममता बनर्जी 4% है, सोनिया गांधी 2%, योगी आदित्यनाथ भी 2% यहां पर चांस प्रधानमंत्री पद के लिए अब दिखाई दे रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी की रेस में अब भी प्रधानमंत्री मोदी जी जो है काफी आगे नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आज चुनाव तो एनडीए या फिर यूपीए। देखिए यहां पर बात करें तो इस वक्त चुनाव तो एनडीए को 282 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी -71 सीटें हो सकती हैं, जो आंकड़े यहां पर अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यूपीए को इस समय जो है 172 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य के खाते में 89 सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन ये आंकड़े कब बन रहे हैं, लैप, एससी, बीएसपी, आरएलडी, टीडीपी, आईएनडी और पीपीडी यूपीए में शामिल हो जाते हैं, तब ये आंकड़े हैं। इसके अलावा इन दलों के अलावा अगर आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूपीए में आ जाती है तब क्या आंकड़ा बनता है। तब देखिए एनडीए को 264 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना ये काफी बड़े दल हैं और इनकी छाप बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर पंजाब में विधानसभा चुनाव में एक मजबूत पार्टी बन रही है, इसके अलावा उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी मजबूत है और दिल्ली में तो वो अपना किला गड़ाए हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस अगर यहाँ पर यूपीए में आ जाती है तो फिर यूपीए काफी मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा शिवसेना फिलहाल सरकार में महाराष्ट्र में और यूपीए का हिस्सा है, और यूपीए में ये दल आते हैं तब एनडीए को नुकसान हो रहा है। 264 यानी 272 का जो आंकड़ा है वो पीछे रह रहा है। हालांकि एनडीए के साथ कुछ दल आ सकते हैं, जिस प्रकार के यहां पर मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है तो कुछ अन्य दलों को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी है। इसके अलावा कांग्रेस से आए या फिर अन्य पार्टियों से आए बड़े नेताओं को भी यहां पर मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहां पर राणे का नाम है जो कि महाराष्ट्र शिवसेना से आए हुए हैं। तो ऐसे कुछ नेता अब बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। यूपीए की बात करें तो 230 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकता है अगर वो गठबंधन के साथ जाता है, और पीके की रणनीति के तहत अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर ये कहीं ना कहीं जो है और आगे भी जा सकता है। अन्य की बात करें तो 49 लोकसभा सीटों तक अन्य पहुंच रहा है, क्योंकि अन्य से जो कुछ बड़े दिग्गज दल हैं वो यूपीए में आ जाते हैं तब ये आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।